हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी दिन है शुक्रवार का और आज है जयपुर में मतलब पहला दिन। अभी ये फर्स्ट डे का ही ब्लॉग जो है चल रहा है। तो मतलब इससे पहले वाला जो ब्लॉग है वो मेरा डल चुका है और अभी उसके बाद ये कंटिन्यू चल ही रहा है। तो पहले दिन और दूसरे दिन का दोनों दिन का ब्लॉग एक ही में मैं डाल रखी हूँ। तो जी अभी पहुंच गई हूँ मैं हवा महल। तो इससे पहले मैं जंतर मंतर, सिटी पैलेस, तो ये सारी जगहें हम लोग घूम के उसके बाद फिर कुछ खाए पिए हैं बाहर, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी और जो भी टाइम हो रहा है ना वो 2:30-3 के करीब का ये टाइम है। तो 2:30-3 बजे फिर हम लोग पहुँच गए थे हवा महल घूमने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग मतलब एंट्री ही लिए हैं अंदर। तो एंट्री लेते ही ये पहला मतलब मुख्य द्वार होता है। तो इस वाले द्वार को पार करके ना फिर एक द्वार और आता है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उसके बाद फिर हवा महल है। और हवा महल एक बार हम लोग मतलब पहले घूम चुके हैं, पिछली बार बहुत अच्छे से घूमे थे, गाइड के साथ घूमे थे। तो इस बार जो है ना वो हम लोग उतने मतलब इंजॉय करके नहीं घूम रहे, क्योंकि पिछली बार घूम लिए थे। और आज जो था वो विश्व पर्यटन दिवस था, तो इसके लिए आज हर जगह फ्री था, कहीं भी टिकट वगैरह नहीं लग रहा था। कहीं भी घूमना है तो आप फ्री में घूम सकते हैं, क्योंकि विश्व पर्यटन दिवस की वजह से ना सारा कुछ फ्री कर दिया गया था। तो हम लोग भी सोचे चलो एक बार ऐसे और भी घूम लेते हैं, क्या पता फिर अगली बार आए या ना आए। कोई ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक ही जगह बार बार आना होता है। वो तो हमारा लक था कि एक बार फिर से हम जयपुर में चले गए। तो यहाँ देखिए ना ये मतलब छोटी छोटी सी खिड़कियाँ हैं। इन खिड़कियों से ना इतनी अच्छी हवा आती है। अगर हवा नहीं चल रही है फिर भी इसके रास्ते हवा अंदर आती ही है। और ये जो हवा महल है ये 5 मंजिला इमारत है, लेकिन अभी जो है ना ऊपर के 3 मंजिला जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलता है। पिछली बार जब हम लोग आए थे ना तभी बहुत ज़्यादा हिल रहा था। मैं 5वीं मंजिल पे जब चढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अभी यहाँ से हस्बैंड दिखाएंगे, 5वीं मंजिल पूरा दिखेगा। तो ये देखिए ये जो एकदम ऊपर टॉप पे है ना, यहाँ हम लोग चढ़े थे। तो यहाँ पे ना अभी बहुत ज़्यादा हिलने लगा है, तो बंद कर दिया गया था कि ऊपर नहीं जा सकते, सिर्फ 2nd फ्लोर तक आप लोग घूम सकते हैं। और यहाँ पे जैसे पपेट शो हो रहा था और बहुत कुछ इसमें अंदर एक्टिविटी हो रही थी, वो भी देख सकते हैं वहाँ पे। मतलब आप पैसे अगर मन है तो दीजिए, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा फ़ोटो शूट किए मतलब बाबू के साथ, और फिर हम लोग मतलब निकल गए नीचे की तरह। पिछले बार हम लोग नीचे नहीं घूमे थे, नीचे कुछ ऐसे आंगन जैसे था तो वहाँ पे नहीं घूमे थे। तो ये वाला जो है ना ये पहले एंट्री के बाद दूसरी एंट्री जो होती है ना वो ये वाली जगह है। क्लिप थोड़ी मेरी आगे पीछे हो गई है एडिट करते टाइम। तो हम लोग ना बस मतलब हल्का फुल्का ऊपर से नीचे घूम के ही चले आए थे, और मतलब एक दिन में ही सारा कुछ हम लोग कवर भी कर लिए थे, जितने भी जगह मतलब यहाँ पे था। तो उतना हम लोग थोड़ी थोड़ी देर आधा आधा घंटा घूम घूम के जल्दी जल्दी निकल लिए थे, क्योंकि अगले दिन जो था ना वो फिर हस्बैंड का मीटिंग था सुबह 7 से लेके और शाम के 4:30-5 बजे तक। तो एक ही दिन में बोले जितना हम लोग घूम सकते हैं उतना चलो घूम लेते हैं। तो यहाँ पे वही फिर वीडियो और फ़ोटो हम लोग शूट कराए हैं। तो एक ही जगह पे अगर आप जितनी भीड़ बार जाएंगे ना वहाँ ज़रूर आप फ़ोटो वीडियो शूट कराते हैं। तो वही हम लोग भी कर रहे थे। और अभी यहाँ पे जो है ना हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, क्योंकि मतलब उतना ख़ास मुझे कुछ लगा नहीं, क्योंकि एक बार घूम चुके हैं इसकी वजह से ख़ास लगा नहीं। तो अभी वापस हम लोग आ रहे थे होटल की तरफ। तो यहाँ पे मेट्रो पकड़ लिए थे। जयपुर में भी मेट्रो चलती है, बट दिल्ली की तरह नहीं है कि हर जगह आना जाना है। कुछ बस 5-6 स्टेशन है ऐसे हैं, बस उतना ही चलती है। तो यहाँ पे मतलब हम लोग अभी वापस आ रहे थे, लिफ्ट से जा रहे हैं नीचे। उसके बाद फिर आ जाएंगे होटल। होटल में आने के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। तो जी अभी पहुँच गए थे हम लोग होटल। होटल पहुँचने के बाद थोड़ी देर तक हम लोग सोए और थोड़ा सा हम लोग आराम किए, उसके बाद फिर शाम को में निकलना था। तो गाइज़ हम लोग आ गए घूम के वापस होटल, और अभी खाना पीना मतलब हम लोग खा लिए हैं। और टाइम 6-6:30 के करीब हो रहा है, शायद ये 6 बज रहा है, 5:30 हो रहा है। अच्छा अभी 5:30 हो रहा है। और यहाँ पे आद्या बेबी सो गई है। आप तो सो गए थे? नहीं। नींद नहीं आ रही है? अभी नहीं। और ये आ गई हैं अपने घर के कपड़ों में। तो मैं भी ये वाला ना कोट सेट घर से पहन के ही आई हूँ, क्योंकि रात में आना था। 10 बजे रात को चली हूँ। हेलो। और यहाँ पे सुबह के 4:30 बजे शायद पहुँची हूँ मैं। हाँ।
तो इसकी वजह से रात में ही पहन के आना, तो ये पहन के आ गई और अभी यही चेंज करके वापस से पहन ली हूँ। आप क्या ऑर्डर कर रही हो? ऑर्डर कर रही हूँ क्या? पिज्जा और चिप्स वाला पिज्ज़ा और चिप्स ऑर्डर हो रहा है। ठीक है, आएगा तो मुझे भी बता देना, ठीक है? हाय मैं भी खाऊंगी। ओके। तो गाइस हम लोग फिर से रेडी हो गए हैं जाने के लिए। तो अभी जा रहे हैं बिरला मंदिर। और हम लोग आए, थोड़ी देर आराम किए, खाना खाए, फिर मतलब सोया कोई नहीं है, सिर्फ आराम ही किए हैं। और अभी फिर से वापस जा रहे हैं और 6:30 के करीब अभी टाइम हो रहा है। तो फिर इस टाइम पे जाएंगे मंदिर, दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर वापस आते हैं। तो यहाँ है मेरा बैग, फिर मैं पहले अपना बैग लेती हूँ। चलो, थोड़ा रूम जो है मैसी मैसी सा हो गया। तो जी उसके बाद हम लोग निकल गए थे मतलब घूमने के लिए फिर से। तो अभी जो है ना 6:30 या 6:45 के करीब का टाइम है जब हम लोग पहुँचे थे बिरला मंदिर। मतलब यहाँ पे गणेश जी का ये मंदिर है और बगल में है पंचमुखी हनुमान जी और माता जी मतलब दुर्गा जी का मंदिर है। उसके थोड़ी दूर पे मतलब 200-250 मीटर की दूरी पे लक्ष्मी नारायण की का मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद यहाँ पे अभी ले रहे हैं हम लोग कुछ प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो गणेश जी का अलग से प्रसाद ले रहे हैं और दुर्गा जी हनुमान जी का अलग से ले लेंगे। और यहाँ की मान्यता ये है ना कि यहाँ पे जो है मन्नत पूरी होती है, कुछ भी अगर मन्नत आप मांग रहे हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं धागा बांध रहे हैं, वो कौड़ियों जैसे धागा, ये क्या देखिए भी लगा है, अंदर बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है। तो वहाँ पे अगर कोई मन्नत मांग के आप वो धागा बांध देंगे ना तो वो मन्नत पूरी हो जाती है। और हमारा भाग्य ही ऐसा है, देखिए कि हम दूसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं और वो भी 1 साल के अंदर अंदर। पिछली बार हम 5-6 सितंबर को यहाँ पे गए थे और इस बार वही 27-28 सितंबर को हम पहुँच गए। 1 साल के अंदर अंदर हम दोबारा वहाँ पे पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये भी हमारा एक सौभाग्य ही है कि हम वापस से पहुँच गए। और कहते हैं ना कि शौक़ सिर्फ माँ बाप पूरे नहीं करते, अगर जीवन साथी अच्छा है ना तो वो भी पूरा कर देता है। तो मेरा ये जो घूमने का मतलब मुझे घूमने का सपना बहुत ज़्यादा मेरा था कि मैं घूमूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं घूमना। हर 3 महीने 4 महीने पर कहीं ना कहीं जाना मुझे अच्छा लगता है, जो कि मेरे हस्बैंड ना मतलब वो पूरा कर देते हैं। 3-4 महीने तो एक बार कहीं ना कहीं का ट्रिप हो ही जाता है। तो यहाँ पे गणेश जी का जो है ना पूजा करने के बाद और वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे पंचमुखी हनुमान जी और दुर्गा जी के मंदिर में। तो ये वाला जो मंदिर है ना, ये पंचमुखी हनुमान जी और दुर्गा जी का मंदिर है। ये गणेश जी के मंदिर के जस्ट बगल में ही ये मंदिर है। तो वहाँ जाके यहाँ का दर्शन ज़रूरी होता है करना। उसके बाद वहाँ दर्शन वगैरह करने के बाद फिर हम लोग चल दिए हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए। मुझे ना मंदिर में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। देवी दुर्गा भगवान और शंकर भोलेनाथ हर जगह मुझे जाना पसंद है। मुझे ऐसी जगहों पे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, जैसे पहाड़ों पे चले जाओ, वादियों में चले जाओ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ जितना वो जाओ ना पहाड़ देखने, ये देखने, वो देखने, उतने में किसी देवी देवता या हनुमान जी या फिर भोलेनाथ के स्थान पे जाओ, भगवान के स्थान पे जाओ, जहाँ हमें कुछ मिले, वहाँ सुख शांति सब कुछ मिलता है। मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ना अभी एक यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है कुछ पहाड़ों पे, वहाँ हम लोग नहीं गए थे। तो वहाँ का प्लान कल का बन रहा था कि हम लोग कल वहाँ पे चलेंगे, कल शाम को हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जी हम लोग पहुँच गए थे लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये वाइट वाला जो पत्थर होता है ना उससे ये मंदिर बना हुआ है, एकदम से वाइट ही है। ये तो कलर की वजह से ग्रीन दिख रहा है क्योंकि लाइटिंग मतलब ज़्यादा है तो उसकी वजह से ग्रीन दिख रहा है। यहाँ पे फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं था, लेकिन ये हस्बैंड ने बाहर से मतलब मंदिर के बाहर से ये वीडियो बनाए। देखिए इतनी दूर से वीडियो बनाए हैं, बाकी अंदर अलाउ नहीं होता है। और अच्छा भी नहीं लगता है कि कहीं पे पूजा पाठ करने जाओ या भगवान के मंदिर में जाओ तो वहाँ पे कैमरे चालू कर लो, वीडियो बनाते रहो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पहले पूजा कर लो, उसके बाद फिर अगर निकल रहे हो तो थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना लो तो ठीक है। लेकिन ये कहो कि आरती चल रही है, पूजा चल रहा है, उसी में कैमरा उठा के लगे रहो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के बाद थोड़ा आद्या बाहर खेली है क्योंकि बाहर जो है ना स्पेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे थोड़ा दौड़ के खेली है। फिर यहाँ भोलेनाथ का मंदिर था तो वहाँ पे ये थोड़ा माथा वगैरह टेकी है। और यहाँ पे बगल में ही एक पहाड़ है, उसके ऊपर मंदिर है भोलेनाथ का, जो कि साल में एक बार ही खुलता है, सिर्फ शिवरात्रि के दिन, बाकी वो बंद रहता है 1 साल तक।
तो उसके बाद हम लोग आ गए थे होटल। तो होटल के मतलब पहुंचने से पहले ही यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डिनर। तो हस्बैंड अपने लिए मंगाए थे दाल सब्जी रोटी रायता, और मैं अपने लिए मंगाई थी मंचूरियन और चाउमीन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने को। और कल है मेरा एकादशी का व्रत, लेकिन मैं सोची क्योंकि अब 2 दिन मैं कुछ खाऊंगी नहीं, तो मेरा फास्ट फूड खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए मैं अपने लिए चाउमीन और मंचूरियन मंगा ली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज है हमारा जयपुर में सेकंड डे। तो आज दूसरा दिन है और अभी सुबह के 8:30 पौने 9 के करीब अभी ये टाइम हो रहा है। तो हस्बैंड तो सुबह 6:30 बजे ही उठे और अपना चले गए। उनका मीटिंग था आज पूरे दिन उनका मीटिंग है। तो वो सुबह में उठे नहा धो के फिर वो चले गए हैं। फिर मैं तो सोई थी और अभी आद्या भी वहाँ पे सोई है। उसके बाद फिर आज मेरा व्रत है एकादशी का व्रत। तो अभी नहा धो के फिर मैं रेडी हो गई हूँ। पूजा तो करना नहीं है, बस ऐसे भगवान का नाम ले ली हूँ। तो अब चल रही हूँ, कुछ मंगाऊंगी, जैसे चाय मंगाऊंगी और तो कुछ है नहीं। मैं मूंगफली और साबूदाना मैं घर से भून के लाई थी, बस अभी चाय यहाँ से मंगा लूँगी। तो अभी इस टाइम पे ये खा लूँगी, फिर देखती हूँ दोपहर के टाइम खुद ही जाऊँगी मैं केला वगैरह लेके आऊँगी। बाकी हस्बैंड तो शाम के टाइम आएंगे, मतलब 3:30 या 4 के करीब वो आएंगे। तो जब वो 4 बजे आएंगे ना, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। वैसे जयपुर में कोई ऐसी जगह ही नहीं बची कि जहाँ हम लोग नहीं गए घूमने, क्योंकि 1 साल पहले हम लोग यहाँ पे आए थे। तो तब भी हमारा 3 दिन का ट्रिप था उस टाइम पे। तो हम लोग 3 दिन में पूरा जयपुर कवर कर लिए थे। और इस बार तो कुछ बचा ही नहीं जहाँ हमें घूमना है या देखना है, लेकिन फिर से हम वही रिपीट कर रहे हैं जो मतलब पिछली बार जहाँ हम गए थे। तो इस बार जो मंदिर वगैरह है ना, हम वहीं ज़्यादा जा रहे हैं मंदिर पे, और आज शाम को भी हो सकता है हम मंदिर ही जाएं। तो ये हो गया है सेकेंड डे और आज है शनिवार का दिन। तो आज है जयपुर में हमारा दूसरा दिन और आज है मेरा एकादशी का व्रत। तो हस्बैंड सुबह ही मतलब चले गए थे अपने मीटिंग के लिए, तो अब वो आएंगे शाम को। और आज मेरा व्रत है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं 1 कप चाय मंगाई हूँ अपने लिए। और उसके बाद जो ये घर से मैं साबूदाना मूंगफली दाना लेके आई थी, ये और चाय ही खा के मैं पूरा दिन पड़ी रही और मैं होटल से बाहर गई ही नहीं, मतलब रूम से बाहर ही नहीं गई। और यहाँ पे आद्या के लिए मैं मंगवा ली थी दाल चावल, इसको मतलब 2 बार ऐसे खिला दूँगी, क्योंकि मतलब मैं बाहर गई नहीं, बाहर से मैं क्या लाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये जस्ट अभी सो के ही उठ रही है, अभी तक ये सोई ही थी। तो अब शाम को जब हस्बैंड आ जाएंगे 5 बजे, उसके बाद ही देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड शाम को आ गए थे, तो हम कहीं भी शाम को नहीं गए, बस सिर्फ खाना खाने हम बाहर गए हैं। तो ये लोग खाना खाएंगे और मैं अपने लिए फिर वही साबूदाना की खिचड़ी मंगाऊंगी। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।